So just after the RBI Grade B Phase 2 examination, I start getting calls from the students of NABARD aspirants कि सर अब नाबार्ड का एग्जामिनेशन कभी भी आ सकता है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो सर प्लीज़ ब्रिंग अ वीडियो जहाँ पे आप हमें बता सको कि स्कीम्स को हम किस तरह से अप्रोच करें, कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिनको हम पढ़ सके, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, स्कीम्स हैं, या फिर कौन सी ऐसी क्या एक स्ट्रेटजी फॉलो करें, किस तरह से स्कीम्स को अप्रोच करें ताकि हम स्कीम्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ये सवाल है जो बाकी स्टूडेंट्स मुझसे फोन पे पूछ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि वेटेज क्या है स्कीम्स की फेज 1 में, वेटेज क्या है स्कीम्स की फेज 2 में। देन हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन की, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, उन स्कीम्स को पढ़ने के लिए कौन से सोर्सेस को आप फॉलो कर सकते हो, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या एक स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो स्टे टिल द एंड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो देखना चाहते हैं कि जो एडुटैक का कोर्स है उसका इकोसिस्टम कैसा है, किस तरह से कोर्स में आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप वो पूरा का पूरा कोर्स दोस्तों 2 दिन के लिए ले सकते हैं, विच इज अवर डेमो कोर्स जस्ट एट ₹1। तो सिर्फ ₹1 में आप पूरा का पूरा गोल्ड कोर्स जो है उसका एक्सेस ले सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स नहीं मिलेंगे दोस्तों, बाकी पूरा का पूरा कोर्स का एक्सेस आपको मिल सकता है, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap.in पे जाके इस कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं, विच इज अ डेमो कोर्स। एट द एंड ऑल्सो आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आप इस डेमो कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो यू कैन सी द लिंक हियर एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द कोर्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द सेशन गाइस, स्कीम्स। अब देखिए, जैसा कि अगर आप एग्जाम देख रहे हैं आरबीआई से नाबार्ड पे अगर आप आ रहे हैं तो जनरली आरबीआई में फेज 1 में या फिर फेज 2 में अगर हम देखें, फेज 1 में तो स्कीम्स की वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है, फेज 2 में जो स्कीम्स की वेटेज है वो थोड़ी सी कह सकते हैं इवन स्टीवन है, जैसे कि पहले एग्जाम्स में देखी जाती थी। बट अगर आप बात कर रहे हैं नाबार्ड एग्जामिनेशन की, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नाबार्ड के एग्जाम में स्कीम्स जो हैं वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं। इट इज नॉट जस्ट के फेज 1, आप देखोगे फेज 1, फेज 2, डिस्क्रिप्टिव, तीनों ही स्टेजेस में स्कीम्स आपसे पूछी जाती है, तीनों ही स्टेजेस में स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं फेज 1 एग्जामिनेशन में कि स्कीम्स की क्या वेटेज है, तो यहां पे मैंने 2022 से लेकर 2025 यानी कि पिछले 4 साल का एग्जाम एनालिसिस मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं। अगर आप फेज 1 को देख रहे हैं तो देखिए फेज 1 में मेरिट सेक्शन में जीए, ईएसआई, एआरडी, तो तीनों ही सेक्शंस में स्कीम्स पूछी जाती हैं। अगर आप 2022 में देखेंगे तो टोटल 19 क्वेश्चन स्कीम्स के थे, 2023 में 30 क्वेश्चन स्कीम्स के थे, 2024 में 22 क्वेश्चन स्कीम्स के थे और 25 में भी 22 क्वेश्चन थे। इसका मतलब आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मेरिट सेक्शन में स्कीम्स से जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जीए में क्वेश्चन आया, तो ये जीए में क्वेश्चन 2024 में आया था सीडीपी सुरक्षा स्कीम के ऊपर, ठीक है जी। देन 2025 में कौशल विकास योजना पे क्वेश्चन आया है, एआरडी में मैं बात करूंगा तो आवास योजना ग्रामीण के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब तीनों ही मेरिट के तीनों सेक्शंस में आपसे स्कीम्स पूछी जाती हैं। बात करते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन की दोस्तों, तो फेज 2 में भी कहानी कुछ सिमिलर ही है। 2022 में 50 मार्क्स का पेपर स्कीम से था, मतलब ऑलमोस्ट हाफ पेपर स्कीम से था। 2023 में 14 मार्क्स का पेपर था जी, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था। 2024 में 28 मार्क्स का पेपर आया, 2025 में 30 मार्क्स का पेपर जो है आपका स्कीम से पूछा गया है। आई वुड से 30 से थोड़ा सा ज्यादा ही था जो हमसे पिछली बार क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फेज 2 की तैयारी भी कर रहे हो तो वहां पे भी स्कीम्स आपका कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही हैं। बिकॉज अगर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 25, 14, 18, 20 पूछा जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे स्कीम्स के ऊपर। तो इसका मतलब स्कीम्स को आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप फेज 1, फेज 2 दोनों के लिए ही रेडी रहो। अगर मैं आपको पिछली बार क्वेश्चन दिखाता 2025 में, तो पीएम जनमन और पीएम जुगा स्कीम को मिला के हमसे एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वामित्व स्कीम को लेके। तो दिस टेल्स अस, और ये क्वेश्चन जो था ना वो कंपल्सरी क्वेश्चन था।
तो इसका मतलब ये है कि स्कीम्स को आप बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं अगर आप जा रहे हैं फॉर दी नाबार्ड ग्रेडेड 2026 एग्जामिनेशन। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, सर अगर स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम स्कीम्स को किस तरह से पढ़े, कौन सी मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको हम फॉलो कर ले ताकि हम स्कीम्स में एक अच्छा स्कोर लेके आ सके। वैसे तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, अगर आप स्कीम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन एन आइडियल सिनेरियो आई ऑलवेज से स्कीम्स विच आर इन यूज फ्रॉम द पास्ट 5 months बिफोर फेज 1 एग्जामिनेशन। मैं अगेन लिख देता हूं, देखिए फेज 1 के लिए 5 months, फेज 2 के लिए 8 months। भाई अगर आप इतना कर लो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा, ठीक है। जनरली मैं कहता हूं इस चीज में रिस्पेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री, बट कहीं ना कहीं कई बच्चे होते हैं कि सर ने हमें कुछ मिनिस्ट्री बता दें ताकि हम उस पर ज्यादा एम्फेसिस कर सकें। तो देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री जिनमें से हमेशा नाबार्ड ने क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड ऑलवेज बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज आप एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड एग्रीकल्चर को देखता है तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में अगर आप देखोगे तो प्रिडोमिनेटली जो स्कीम्स आती हैं, मत्स्य संपदा योजना, ठीक है जी, मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना आती है। देन आपका FIDF आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आ जाता है। तो अगर वो स्कीम्स में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं तो आपसे पूछी जा सकती हैं। देन पंचायती राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये स्कीम्स जो मिनिस्ट्रीज जो मैं लेके आ रहा हूं ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से रिलेट होती हैं, तो अपने सिलेबस को अच्छी तरह से जरूर गो थ्रू कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज क्लियर का टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति की कुछ सिलेक्टेड स्कीम्स हैं, जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हो गया, इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन कम्स द सोशल पार्ट, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 3-4 मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सोशल केस में ये मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी जो भी स्कीम्स अभी न्यूज में चल रही हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो MSME बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आ जाती है। एंड देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज स्कीम्स जो फाइनेंस में एक टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका जनधन योजना, मुद्रा योजना आ जाता है, अटल पेंशन योजना आ जाती है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सारी आ जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं नेशनल पेंशन सिस्टम की या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की, क्योंकि एनपीएस में चेंजेस हुए हैं पिछले साल ही, तो एक्सपेक्टेड उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सिलेक्टेड मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दैट आई वुड से नाबार्ड की जो खुद की स्कीम्स हैं, कुछ 3-4 स्कीम्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रिडोमिनेंट स्कीम्स हैं जो आपको, प्रिडोमिनेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो आपको पढ़नी है दोस्तों। अब इसमें बच्चे कुछ कहेंगे सर आपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं डाला, कंज्यूमर अफेयर्स नहीं डाला। देखिए स्कीम्स मिनिस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना, तो आई वुड से दीज 14 मिनिस्ट्रीज, ठीक है, 14 to 15 मिनिस्ट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अब इसी से आता है कि हमारी कौन सी स्कीम्स हैं जो हमें प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि अगर मिनिस्ट्रीज पता है तो स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो स्कीम्स में ना, एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट गिव यू अ डिफाइंड लिस्ट, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। अभी हमारा सेशन चल रहा है, तो सेशन के टाइम पे क्योंकि नाबार्ड की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी आई ऑलवेज प्रोवाइड यू अ लिस्ट, जैसे मैं पहले भी देता था 75 मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की लिस्ट मैं हमेशा आपको देता हूं, इस बार भी दूंगा, डू नॉट वरी। बट वो लिस्ट मैं आपको अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी हमारा सेशन चल रहा है। लेट्स सी कौन सी स्कीम्स और न्यूज में आ रही, ताकि अगर उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है तो आपको क्लैरिटी मिल जाए। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको मैं बोलूं कि सर अगर आप कह रहे हो कि लिस्ट आप नोटिफिकेशन दोगे, तो अभी क्या, अभी हमारे पास कोई लिस्ट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल है। क्या है वो लिस्ट, उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये कुछ 9 स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, इनको तो आपको 100% करना ही करना है, बिकॉज इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब वो स्कीम्स कौन सी हैं जी? नरेगा,
और वीबीजी राम जी। अभी तक सिलेबस में क्लियर कट डिफाइंड है आपके नरेगा स्कीम, क्योंकि ये सारे स्कीम सिलेबस ही निकली हैं, क्लियरली लिखी हुई है सिलेबस में। नरेगा स्कीम है जी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नरेगा को रिवैम्प करके वीबीजी राम जी स्कीम बनाई जा रही है। तो आई वुड से हो सकता है इस बार हमें सिलेबस में नरेगा वर्ड ना दिखे, वीबीजी राम जी वर्ड दिखे, तो दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं। देन आ जाता है जी एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जल जीवन मिशन, ठीक है जी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दीज आर द स्कीम्स जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, इनको जितने डिटेल में पढ़ सकते हो उतना हमें पढ़ना है। अब इसके अलावा एक चीज और है, अब ये ना मैंने एक सेशन लिया था आरबीआई के लिए, आरबीआई के लिए मैंने 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है वो पिक की थी। अब वो सेम स्कीम्स अभी तक अगर मैं बात करूं, बिकॉज जो मैं सेशन को अभी भी देख रहा हूं, बिकॉज अभी सेशन स्टार्ट हुआ जस्ट फ्यू डेज बैक, अभी भी देख रहा हूं, तो बोलूंगा गाइस कि यार ये जो मैंने लिस्ट आपको दी है ना, इसको आप रेफरेंस ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये सारी यही करनी है, इसको आप रेफरेंस लीजिए। अब इसमें से जो मैंने कुछ स्कीम्स में आरबीआई लिखा हुआ है, ये आपको नहीं करनी है, आरबीआई की स्कीम्स नहीं करनी है, ठीक है। यहां पे फाइनेंस की, एग्रीकल्चर की, सोशल जस्टिस की जो स्कीम्स मैंने यहां पे मेंशन की हुई हैं, वो आपके एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। एंड इवन वन थिंग इंपॉर्टेंट, जो लीड बैंक स्कीम है जो अभी रिलीज हुई है, आरबीआई ने रिलीज की है, वो गाइस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड वाले बच्चों के लिए भी। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि लीड बैंक स्कीम में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स बनने हैं वो नाबार्ड अपॉइंट कर रहा है, तो नाबार्ड का भी इक्वल रोल है, इसलिए उस स्कीम को छोड़ के मत चला जाना, ठीक है। तो यहां पे एक लीड बैंक स्कीम भी आपको फॉलो करनी है। क्लियर हो गया जी। इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं एज ऑफ नाउ कि यार मुझे स्कीम्स पढ़नी है, तो आप इन स्कीम्स के साथ चले जाइए। आइडल स्टेज में 6 to 8 मंथ्स में जो स्कीम्स न्यूज में वो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो मैंने मिनिस्ट्रीज बता दी, मिनिस्ट्रीज में मैंने आपको बताया अब कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो आप यहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अगर अभी इसके अलावा भी आपको लग रहा है नहीं सर ये आरबीआई वाली लिस्ट नहीं फॉलो करनी और करे, अब आप फॉलो कर सकते हैं ये सीरीज जो हमने अभी स्टार्ट की है जस्ट फ्रॉम यस्टरडे, कल से स्टार्ट किया मैंने ये स्कीम की लिस्ट, जिसमें हम नाबार्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको हम आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं इन अवर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लिस्ट। कल मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया, मैंने आपको लिखा भी पहली स्कीम, पहली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहीं से स्टार्ट किया। आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं और बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है जी, और वहां पे गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट में आपको ये सेशन दिख भी जाएगा, तो आप इनको भी इसके थ्रू भी जो है चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अब ये कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं यहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट स्कीम्स ही पढ़ाऊंगा, लिस्ट भी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी सी बता दी, फाइनल लिस्ट में आपको नोटिफिकेशन के बाद प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि सर आपने स्कीम्स बता दी, आपने मिनिस्ट्रीज बता दी, अब आए कि इसको पढ़ूं कैसे, मतलब क्या सोर्सेस हैं जिससे मैं पढ़ सकता हूं, फ्रीली अवेलेबल है। सबसे बेस्ट फ्रीली अवेलेबल सोर्स आपके पास क्या है, या सबसे बेस्ट आपका जो गाइडिंग पिलर है वो क्या है, वो है जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये है आपका सबसे बड़ा गाइडिंग पिलर। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो नाबार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका जो आप कहते हैं सूत्रधार है वो पीआईबी है, कि पीआईबी में अगर स्कीम आ गई तो क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा हो जाते हैं पीआईबी के साथ। अब देखिए अगर आपके पास टाइम है तो जनरली बोला जाता है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पढ़िए ऑफ द स्कीम, बट इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा पीआईबी इज द मेन। जो पीआईबी में बैकग्राउंडर्स आते हैं, पीआईबी में ना 2-3 चीजें आती है, पीआईबी बैकग्राउंडर आता है जिसको पहले पीआईबी हेडक्वार्टर बोलते थे, तो पीआईबी में आप देखोगे पीआईबी में एक चीज आती है उसको बोलते हैं एक्सप्लेनर, या आप उसको बोल सकते हो बैकग्राउंडर, ठीक है। डिटेल्ड आर्टिकल्स आते हैं स्कीम्स के ऊपर, आप उनको फॉलो कर सकते हैं जो स्कीम्स न्यूज में है, प्लस आप हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे मैंने 2024 ऑनवर्ड्स मिनिस्ट्री वाइज आपको स्कीम्स पढ़ाई हैं, यहां पे आपको सारी स्कीम्स बिल्कुल यूसेज टर्म पे मैंने आपको पढ़ाई है, प्लस अब मैंने उसकी रिवीजन भी स्टार्ट कर दी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमारी इस प्लेलिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द फ्री सोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स में जाओगे तो वहां पे जो डेमो मास्टर कोर्स आप जाइए, वहां पे आप देखिए हमने स्कीम्स टैब के 4 मास्टर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, मिनिस्ट्री वाइज अरेंज किया है। हर डॉक्यूमेंट की खासियत है, जैसे अगर मैं बात करूंगा
स्कीम स्टेप 1 तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को फोकस कर रहा है, पार्ट 1। पार्ट 2 जो है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, ट्राइबल अफेयर्स को भी वहां पे टच किया है, तो नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है सोशल वेलफेयर को लेके। फोर्थ आता है जनरली जो हमारी साइंस एंड टेक, कल्चर, इनके रिगार्डिंग चीजें आती हैं वो फोर्थ पार्ट में आती हैं। आप उनको भी हमारे डेमो कोर्स में जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं, किस तरह से हमने आपको प्रोवाइड किया है। वहां पे आप देखोगे तो आपको डिटेल ऑफ द स्कीम, समराइज इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ द पेड फीचर, आप उसको देख सकते हैं। फ्री में आप इन चीजों को जो है गो थ्रू कर सकते हैं। ये प्राइम सोर्सेज हैं। हाँ, इसके अलावा देखिए समराइजेशन में विकास पीडिया भी है, एक इंपॉर्टेंट चैनल है। पर मैं बोलूंगा देखिए ज्यादा अपने आप को ना डिफरेंट सोर्सेज पे मत भागना, लिमिट करना है तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोर्स टू लिमिट योरसेल्फ। बट हाँ, यहाँ पे एफर्ट लगता है, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पीआईबी में स्कीम्स को ढूंढना, थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे जाके सर्च करना, वो चीज आपको जो है वो कर सकते हैं। बाकी यार डेफिनेटली यार आप एआई के जमाने में रह रहे हो तो आप चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई को भी यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन। अब आते हैं जी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी नाउ। मैं जब भी स्कीम्स की बात करता हूं मैं हमेशा कहता हूं स्कीम्स एक्चुअल में है क्या, स्कीम्स एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सरकार को कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखी होगी, उसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, जिसको हम स्कीम कह सकते हैं। बिकॉज हर एक स्कीम का कुछ ना कुछ तो रीजन है ना यार कि वो स्कीम क्यों आई। अगर आप पीएम किसान की बात करोगे तो भाई किसानों को हमें उनकी डेली नीड्स मीट, कुछ फार्मर्स अपने डेली नीड्स भी मीट नहीं कर पा रहे थे, उनको हमें कहीं ना कहीं पैसे देने थे तो हमने उनको पैसे दे दिए। किसान मानधन के थ्रू हमने देखा कि छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, 2 हेक्टेयर के कम की जमीन है, 60 साल के बाद इनको एक पेंशन मिलनी चाहिए। इनकी प्रॉब्लम है कि ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने उनको किसान मानधन योजना के अंदर एनरोल किया। तो पहला पार्ट हमेशा याद रखिए जब भी मैं स्कीम की बात करता हूं तो स्कीम हमेशा 3W प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल हमेशा बात करेगा वाई, किसके लिए आप ये स्कीम लॉन्च, क्यों आपने स्कीम लॉन्च की, तो उसका क्यों जो है वो आपको कहीं ना कहीं उसके ऑब्जेक्टिव से पता चल जाता है। देन आता है जी सेकंड W, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज होम। अब यार ये कर किसके लिए रहे हो, आपने बोला कि मुझे दिख रहा है कि यार सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही फार्मर्स को, तो किस फार्मर को नहीं मिल रही, सभी को नहीं मिल रही, किसी स्पेसिफिक को नहीं मिल रही, तो आपको पता होना चाहिए, ढूंढना इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन लगाना जरूरी है, तो होम आ जाता है। तीसरा है कि अब ये करोगे कैसे, अब इसके लिए तुमने करा क्या है, तुम कौन सी मिनिस्ट्री के पास गए हो, उस मिनिस्ट्री का तुम कैसे इसको एनरोल कर रहे हो, फंडिंग कैसे लेके आ रहे हो, क्या टारगेट्स है, क्या टेन्योर है, उन सब चीजों को हम वर्ट में इंक्लूड करते हैं। इसी चीज के बेस पे ही अगर मैं बात करूं, आपको जब ये स्कीम्स पढ़नी है तो इन 3W प्रिंसिपल्स के थ्रू आपको स्कीम पढ़नी है। पढ़नी कौन सी है मैंने मिनिस्ट्री से बताई, बट मैं हमेशा बोलता हूं स्कीम्स वो पढ़नी है 3W प्रिंसिपल्स पे जो आपके सिलेबस से रिलेट होंगी। मैक्सिमम स्कीम्स आपके सिलेबस से रिलेट ही होंगी, वो न्यूज में भी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ESI और ARD का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने एजुकेशन लिखवाया, देखो एजुकेशन की बात कर रहा है, मैंने आपको बात की है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि पावर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, क्वेश्चन पूछते हैं ESI में भी, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, इसीलिए आपको इस सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। बात आती है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सिलेबस की, यहां पे जब आप बात करोगे तो भाई यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है ये वाला पिलर, जो लास्ट में आपके सिलेबस में लिखी हुई है, क्लियर कट स्कीम्स उन्होंने लिखी हुई हैं। कौन सी है जी, नरेगा है, NRLM है, स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, रूरल हाउसिंग लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन लिखा हो तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, रूरल हाउसिंग आवास योजना ग्रामीण, नरेगा, NRLM, ये डिफाइंड है सिलेबस में। इसीलिए कह रहा हूं तो मैंने सबसे पहले लिस्ट आपको दी है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स की जो लिस्ट दी है वो 9 स्कीम्स इसलिए पढ़ने क्योंकि वो सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इन की टाइमलाइन के ऊपर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 5 और 8 वाली, तो यहां पे भी सेम है जी, 5 मंथ्स में से लास्ट 3 मंथ्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं जी मेन पार्ट के ऊपर, जो कि मैंने आपको बोला था 3W प्रिंसिपल के ऊपर। मैं 3W प्रिंसिपल समझाने के लिए हमेशा कहता हूं 3W प्रिंसिपल को याद करो, बट अगर आप अपनी स्कीम्स को डायमेंशन वाइज देखते हो तो डायमेंशन वाइज मैं आपको बता रहा था 3W प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। जो फर्स्ट W है वो हमेशा यहां से पता चल जाता है कि वाई,
क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव मीट करना था, इस यही तो रीजन था कि आपने उस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है जी। फिर आ जाता है सेकेंड डब्ल्यू, होम, किसके लिए वो करना था। फिर आ जाता है थर्ड डब्ल्यू, व्हाट। अब भाई आपने चाहे उसमें कोई पैटर्न लेके आइए, आप कोई डेवलपमेंट्स कीजिए, आप उसके अंदर कोई फीचर्स लेके आइए, वो सब आपका व्हाट है, क्योंकि आपको इन दो चीजों को, इस चीज को जिसको आपको जिस जो प्रॉब्लम थी उसको आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए सॉल्व करना, तो उस हिसाब से आप उसको क्या दोगे, ये आ जाता है व्हाट। अगर कोई लोन पेंशन की स्कीम है तो पेंशन कितनी दोगे, किस हिसाब से पैसा लेके आओगे, वो सारा पार्ट आता है, तो यहां पे आ जाता है। अब अगर क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिजिबल बेनिफिट्स अंडर द आवास योजना ग्रामीण। ये क्या बात कर रहा है। पढ़ने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल रखो ना, अगर आप क्रैम करने बैठोगे इन चीजों को तो याद नहीं होंगे और एग्जाम में पक्का गलती होगी, वो नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इंप्लीमेंटिंग इट्स फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, सो द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज व्हाट। अब ये व्हाट का पार्ट आ जाता है, एक्चुअल में ये व्हाट का पार्ट है और ये एक्चुअल में की फीचर्स का पार्ट है। ठीक है, कि भाई ये स्कीम लॉन्च की है, ट्रेनिंग तुम देना चाहते हो, ट्रेनिंग दोगे कितना, किस तरह की दोगे, कोई क्वेश्चन आ गया। इस तरह से आप स्कीम्स को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से आप स्कीम्स को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे डायमेंशन सर्टेनली वही रहेंगी। अगर आप डायमेंशन वाइज मुझसे पूछोगे तो डायमेंशन वाइज मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा स्कीम सबसे पहले आप उसको समझिए कि वो स्कीम क्यों लॉन्च हुई है। दूसरा, हमेशा पढ़िए कि किसके लिए लॉन्च हुई है। और यहां पे ना जब आप एलिजिबल बेनिफिशियरीज पढ़ते हो तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सक्लूजन। इंक्लूजन इज वन थिंग, एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस कौन कौन एलिजिबल नहीं है। थर्ड पार्ट आ जाता है जी, यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे फीचर्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की फीचर्स के ऊपर अगर कोई रिसेंट स्कीम लॉन्च हुई है तो उसका टेन्योर और एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्कीम अगर 2015 2020 में लॉन्च हुई है और आप बोलिए कि 2020 का एलोकेशन अब पूछेगा, तो नहीं पूछेगा। हाँ, उसमें कुछ चेंज हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है, वो पूछ सकता है, बट नेवर दे आस्क क्वेश्चन कि 2020 में कोई स्कीम हुई है 2020 में अब वो क्वेश्चन पूछे कि उसकी एलोकेशन क्या है। नो, बहुत कम चांस है। टेन्योर अगर एक्सटेंड हुई है या फिर अभी स्कीम चल रही है, न्यूज में है, तो पूछी जा सकती है डेफिनेटली, बट एलोकेशन में लेटेस्ट एलोकेशन, बजट एलोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे बन जाती है। ठीक है जी, इस तरह से अब आपको स्कीम्स को पढ़ना है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेजी जो आप सब लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर किस तरह से हम स्कीम्स को अप्रोच करें फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। बट बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो नाउ, जैसा मैंने आपको बोला कि हाउ एडोटैप इज हेल्पिंग यू। ठीक है जी, तो लेट्स जस्ट गो टू द वेबसाइट। जैसे मैं आपको बता रहा था, आप वेबसाइट पे www.edotap.in कोर्सेज पे जाइए, क्लिक ऑन दी नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज। अब नाबार्ड कोर्सेज में जाके जब आप नीचे जाएंगे तो सबसे पहले जो मैं आपको बोला था 2 डेज का गोल्ड का डेमो कोर्स आपको मिल रहा है, जिसमें आप सब चीज को हमारा एक्सेस ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, समरी शीट्स, माइंड मैप्स, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसका एक्सेस ले सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक, सेक्शनल मॉक, करंट अफेयर्स के मॉक, फुल लेंथ मॉक, सब जस्ट एट ₹1। ये 2 दिन के लिए आपके लिए अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आता है जी, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है टिल माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो यू कैन गो विद अवर गोल्ड कोर्स। ठीक है, जिसका डेमो इसी का ही आपका एग्जैक्ट कोर्स ये है। देन अगर आपको लग रहा है कि मेरा फेज 1 डन है, मान ली कि मेरा नॉन मेरिट सेक्शन जो है मैं कवर कर लूंगा, मेरा फेज 1 की मुझे टेंशन है, मुझे फेज 2 की टेंशन है, तो आप फिर हमारे सिल्वर कोर्स पे आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के लिए जो मेरिट सेक्शन के टॉपिक्स हैं, चाहे वो जीए है, ईएसआई है, एआरडी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस नॉन मेरिट सेक्शन से क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, यू गाइस कैन गो विद अवर टेस्ट सीरीज देन। ठीक है, फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज के साथ जा सकते हैं, या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, फेज 2 के टेस्ट सीरीज के साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज हाउ
यू कैन सब्सक्राइब टू द कोर्सेज रिगार्डिंग दी ऑफर्स। आप जब भी वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो भी रीसेंट ऑफर्स अवेलेबल होंगी आप वहां पे जाके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दी ऑल नाबार्ड एस्पिरेंट्स। अब टाइम आ गया है टू पुश योर सेल्फ अप, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी रहना है। हो सकता है कुछ बच्चे हैं जो आरबीआई में पेपर अच्छा ना गया हो, वो भी नाबार्ड को ट्राई कर रहे हैं, तो इट्स अ टाइम फॉर यू गाइस नाउ टू बकल अप योर प्रिपरेशन। अगर आप सिर्फ नाबार्ड के ही एस्पिरेंट हैं भाई, अब थोड़ा सा टाइम आगे इस चीज को खींचने, इसको थोड़ा पुश करने का, ठीक है। चलो, सो ऑन दैट नोट आई अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, बाय बाय। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप स्कीम्स के अलावा अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, बाय बाय।